मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों उड़ानें देखी थी, दिन की, शाम की, रात की, हर तरह की। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं डरने वालों में से नहीं थी। एयरलाइन में काम करते हुए मुझे सालों हो चुके थे और अब तो बादलों के बीच होना मेरे लिए धरती पर चलने से ज्यादा आसान लगता था। लेकिन उस एक रात ने मेरी सोच, मेरी हिम्मत, मेरी नौकरी, सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। मैं आज भी आंखें बंद करती हूँ तो बादलों की उस नीली दरार से झांकती उसकी जलती हुई आंखें याद आ जाती हैं। रात के 10:50 हम बैंकॉक से नई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 701 की तैयारी कर रहे थे। बाहर उमस भरी हवा थी, रनवे पर हल्की धुंध जम रही थी और विमानों के इंजन की आवाज़ें हमेशा की तरह माहौल को भारी बना रही थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था, जैसे हवा में कोई अदृश्य भार तैर रहा हो। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद मैं थक गई हूँ। पूरे दिन 4 फ्लाइटें हो चुकी थी, इसलिए शरीर और दिमाग दोनों सुस्त थे। लेकिन जैसे ही मैं एयरक्राफ्ट के पास पहुंची, मेरे कदम अपने आप धीमे पड़ गए। विमान के बिल्कुल पास पहुंचकर मैं एक पल रुक गई। पता नहीं क्यों, मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, ऊपर से या रनवे के उस सिरे से जहां अंधेरा इतना घना था कि रोशनी भी वहां जाने से डरती थी। हवा अचानक ठंडी लगी, जबकि आसपास हर तरफ गर्मी ही गर्मी थी। कंधों पर जैसे किसी ने फूंक मारी हो। मैं पलटी, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और इंजन की आवाज। मैंने खुद को समझाया कि शायद वहम होगा, चलो काम शुरू करो। फ्लाइट लगभग पूरी भरी हुई थी। 158 यात्री, 6 क्रू मेंबर्स और कॉकपिट में कैप्टन अर्जुन और को पायलट नील। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरे अंदर का बेचैन हिस्सा बार बार कुछ चेतावनी दे रहा था, जिसे मैं सुनने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। 11:47 PM फ्लाइट ने तेज रफ्तार से रनवे पर दौड़ना शुरू किया और कुछ ही सेकंड में अंधेरे आसमान में उठ गई। रनवे की लाइटें पीछे छूटती गईं, बादल पास आने लगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। आधे यात्री आराम से सो चुके थे, लाइटें डिम थीं और बाकी लोग अपने अपने स्क्रीन पर फिल्में देख रहे थे। मैं आयल से चल रही थी और सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर एक बेचैनी चुभ रही थी। सीट 19A पर बैठा एक आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उसकी आंखें इतनी भय से भरी थीं कि देखकर ही समझ आ गया कि उसने कुछ देखा है, कुछ ऐसा जिसे इंसानी दिमाग आसानी से समझ नहीं सकता। उसने कांपते हुए खिड़की के बाहर इशारा किया और सिर्फ इतना कहा, मैडम, कोई बाहर उड़ रहा है। उसकी आवाज में सच्चाई थी, उसमें पागलपन नहीं था, भ्रम नहीं था, सिर्फ डर था। मैं उसके पास गई, खिड़की के बाहर देखा और वहीं एक पल में जैसे मेरे शरीर की सारी गर्मी बाहर निकल गई। बादलों के अंधेरे में तैरती एक नीली आकृति, एक औरत, आधी जली हुई। उसका शरीर हवा में ऐसे तैर रहा था जैसे गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर ही नहीं हो। उसके बाल बिजली में उलझे काले तारों की तरह हवा में उड़े हुए थे। उसकी त्वचा फट चुकी थी, कई जगहों से नीली ज्वाला जैसे कोई रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे उसके अंदर आग कैद हो। सबसे डरावनी उसकी आंखें थीं, 2 नीले सड़े हुए जलते हुए गोले। उनमें कोई भावना नहीं थी, बस एक खालीपन, मौत का खालीपन। और उसके होठों पर वो मुस्कान। ये मुस्कान नहीं थी, ये एक चेतावनी जैसी थी। अचानक वो तेजी से झपटी और खिड़की के बिल्कुल पास आकर चेहरा चिपका दिया। मैं चीख नहीं पाई, गला बंद हो गया। पास बैठे आदमी ने इतनी जोर से चीख मारी कि कई यात्री जाग गए और फिर वो नीली छाया बादलों में समा गई। लेकिन ठंड बढ़ती गई। अंदर, फ्लाइट के अंदर का तापमान गिरने लगा। 25 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस, फिर 14, फिर 12 डिग्री सेल्सियस। मैंने तुरंत कंट्रोल पैनल चेक किया। ऐसा कभी नहीं होता जब तक कुछ अंदर ना आ जाए। अचानक फ्लाइट के बीचों बीच रो 23 से एक लड़की की चीख सुनाई दी। वो उठकर खड़ी हो गई और रोते हुए चिल्लाई, किसी ने मेरा पैर पकड़ा, कोई नीचे है। मैं दौड़कर वहां पहुंची। सीट के नीचे काला अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में हल्की नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। मैंने टॉर्च मारी। नीली आधी जली हुई उंगलियां हिल रही थी, सीट के नीचे धीरे धीरे सरकती हुई, जैसे कोई बाहर आने वाला हो। अचानक पूरा केबिन एक अजीब आवाज से भर गया। एक फुसफुसाहट, एकदम ठंडी, एकदम पास से, हर तरफ से, खोलो दरवाजा, खोलो, मुझे अंदर आना है। मैं सहम गई। कोई आवाज स्पीकर से नहीं आ रही थी, वो आवाज दीवारों के अंदर से आ रही थी, जैसे वो कहीं भी हो सकती है, सीट के अंदर, फ्लोर के नीचे, हवा में। मैं भागते हुए कॉकपिट पहुंची। कैप्टन अर्जुन की आंखें दरी हुई थीं। उसने स्क्रीन दिखाते हुए कहा,
कुछ हमारे साथ उड़ रहा है। रडार कह रहा है कि वो कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसकी मूवमेंट इंसानों जैसी नहीं, वो उल्टा टेढ़ा हवा में लटक रहा है। को पायलट नील ने कांपते हुए कहा, सर मुझे लगता है वही है, वही औरत। मैं बोल ही रही थी कि अचानक कॉकपिट की खिड़की पर जोरदार धम, और फिर टक 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 टक, नाखूनों की आवाज, लंबे तेज सूखे नाखून। कैमरा ऑन किया गया। जो स्क्रीन पर दिखा उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। वही औरत विंग पर खड़ी थी। उसका आधा धड़ हवा में तैर रहा था। नीली आग उसकी नसों में दौड़ रही थी। उसके बाल उलझे बवंडर जैसे उड़ रहे थे और उसकी आंखें सीधे कैमरे में घूर रही थी, जैसे वो हमें देख सकती हो, जैसे उसे पता हो कि हम उसे देख रहे हैं। उसने धीरे से झुककर कैमरे के बिल्कुल पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, नीचे मत देखो। और अगले ही पल कैमरा ब्लैक। पूरी फ्लाइट एक झटके से हिल गई। लोग इधर उधर गिर पड़े। कई यात्री जोर जोर से रोने लगे, कुछ बेहोश हो गए। और तभी कॉकपिट का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, धीरे ची ची करते हुए, और वो अंदर आ गई। वो तैर रही थी। उसके पैर हवा में थे, जमीन को छू भी नहीं रहे थे। उसकी बाहें इतनी लंबी थीं जैसे इंसान की हड्डियां खींचकर बढ़ा दी हों। उसका चेहरा आधा जला आधा फटा हुआ। उसने मेरे पास आकर इतनी करीब कि मेरी ठंडी मौत जैसी सांस मैं अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। वो बोली, मैंने 708 ने मुझे गिराया था, बिना पैराशूट। मैं हवा में चीखते चीखते मरी थी। अब मैं आसमान की हूँ और ये फ्लाइट मेरी है। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि लगता दिल रुक जाएगा। उसने हाथ उठाया और कॉकपिट में नीली बिजली फैल गई। सब सिस्टम बंद, ऑटो पायलट खत्म, नील बेहोश। फ्लाइट ऐसे गिरने लगी जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। सब खत्म लग रहा था। तभी फ्लाइट के पीछे एक बूढ़ा पंडित उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे पर उसकी आवाज़ मजबूत थी। उसने माला उठाकर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। उस मंत्र की गूंज पूरे जहाज में फैल गई। जैसे ही मंत्र पहुंचा, वो नीली औरत चीखने लगी। उसके शरीर की आग टूटने लगी, उसकी आंखें बुझने लगी, उसकी बाहें सिकुड़ने लगी। वो पीछे धकेली जाने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वो कॉकपिट से बाहर निकली, फिर विंडोज पर घूमती हुई, और फिर बादलों में एक लंबी दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। सिस्टम चालू हो गया। कैप्टन ने फ्लाइट संभाली। हमने इमरजेंसी लैंडिंग की, लेकिन डर अभी बाकी था। जब इंजीनियर्स ने विमान चेक किया, विंग पर नीले जले हुए निशान थे, उसी जगह जहां कैमरे में वो खड़ी थी। और ब्लैक बॉक्स की आखिरी रिकॉर्डिंग, मैं फिर आऊंगी क्योंकि आसमान अब मेरा घर है। उसके बाद फ्लाइट नंबर बदल दिया गया, लेकिन पायलट कहते हैं कि आज भी रात की उड़ानों में बादलों के बीच कभी विंग पर, कभी खिड़की के बिल्कुल पास, कभी कॉकपिट की खिड़की पर अपनी उंगलियां घसीटते हुए एक नीली आधी जली हुई औरत अब भी उड़ती दिखती है। और शायद किसी अगली फ्लाइट, किसी अगली हवा, किसी अगली चीख का इंतजार कर रही है। और सबसे डरावनी बात यह है, आज उसकी मौत को कई साल हो गए हैं। फ्लाइट 701 का नाम बदल चुका है, पायलट बदल गए, एयरलाइंस बदल गईं, पर आसमान अब भी वैसा ही है, अनंत, काला और शांत। पर उस खामोशी में भी कभी कभी एक हल्की चीख सुनाई देती है, वो चीख जो इंसानों की नहीं होती। कहते हैं जब कोई उड़ान बादलों के बीच से गुजरती है और जहाज एक पल के लिए कांपता है, बस एक सेकंड के लिए, तो असल वजह टर्बुलेंस नहीं होती। पायलट भले घोषणा कर दें कि इट्स नॉर्मल एयर डिस्टर्बेंस, पर असल में उस एक सेकंड में कोई और चीज जहाज को छूकर गुजरती है। एक साया, आधी जली औरत का साया, वही जो हवा में मरकर हवा की हो गई। बहुत से पायलट मानने से डरते हैं, लेकिन गुप्त रिकॉर्डिंग में एक बात बार बार बयान हुई है, हमने उसे देखा है, विंग के पास बादलों में उलटकर तैरते हुए, उसी जली हुई मुस्कान के साथ। और आज भी रात के समय जब कोई फ्लाइट 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचती है, तो अचानक सीट 19A के पास तापमान सबसे पहले गिरता है, सबसे पहले खिड़की धुंधली होती है और सबसे पहले वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, मैं वापस आई हूँ। कहते हैं आसमान में मरी आत्माएं धरती पर नहीं लौटती, वो उड़ाने ढूंढती हैं, नई फ्लाइट्स, नए यात्री, और शायद अगली रात की उड़ान में उसकी नज़र तुम पर हो। और अगर ये कहानी आपको डराने में सफल रही हो, अगर आपकी रीढ़ में भी वही ठंडी लहर दौड़ गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए एक और अनसुनी, अनकही और सच्ची कहानी लाने की ताकत बन जाता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले,
क्योंकि अगली उड़ान, अगला साया, अगली रात शायद उससे भी ज्यादा डरावनी हो। हम आपके लिए ऐसी ही अंधेरी सिहरन पैदा करने वाली और सच पर आधारित